काजी शुरै जैसा काजी जस्टिस है। आप समझें एक ज़माने का चीफ जस्टिस एक फतवा दे रहा है, लोग उसे काजी उल कुज़्ज़ात मान रहे हैं और वो लेटर लिख रहा है कि इन इन दलाइल की बुनियाद पर, रसूल की इन इन हदीसों की बुनियाद पर इमाम हुसैन का हाकिम वक्त के खिलाफ क़याम करना सही नहीं है, क्योंकि हाकिम वक्त उलिल अमर है और जो उलिल अमर के खिलाफ निकलता है ये रसूल ने कहा, वो रसूल ने कहा, लिहाजा अलियाद बिल्लाह उसको कत्ल करना क्या है, जायज़ है। यजीद ने फतवा लिया, फतवा लेने के बाद इमाम हुसैन को क्या किया, शहीद किया। यही झूठे फतवे आपके ज़माने में भी निकले कि मुसलमान मुसलमान को कत्ल कब करता है, जब इन फतवों के पीछे लगता है। शहीद मदनी, शहीद मेहराब 80 साल इन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ाई कि एक जवान आता है, खुदकुश जवान, इस शहीद को मेहराब में पकड़ता है और ख़ुद को उड़ाता है, इसके बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किस बुनियाद पर? सिर्फ इस बुनियाद पर कि इसकी फ़िक्र में वो फ़िक्र डाली गई जो फ़िक्र बातिल थी। उम्मतें इसी तरह गुमराह हुई। फरमाया अगर इस गुमराही से बचना चाहते हो तो क्या बनो, साहिब बसीरत बनो, जनाब बुरैर की तरह, यजीद इब्न सुबैत की तरह, मुस्लिम इब्न औसजा की तरह, जनाब जॉन की तरह, जनाब वहब कल्बी की तरह। ये वो थे जो हक़ व बातिल की पहचान रखते थे। दूसरी सिफत हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की जो असहाब इमाम हुसैन में थी, वो थी विलायत पजीरी। जब तक हमारे वजूद में एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत, कंप्लीटली इताअत मासूमीन, इताअत खुदा नहीं आती, तब तक हमारी ज़िंदगियों में बरकत नहीं आती। तीसरी सिफत हमने बताई सारिउ इलल खैरात, फरमाया कार खैर में जितना जल्दी हो सके दौड़े दौड़े आगे बढ़ो, कभी भी सुस्ती न किया करो। जिन्होंने सुस्ती की, जनाब जहश ने सुस्ती की, अगले दिन करबला पहुंचा, पछता रहा था कि ऐ काश में हुसैन की मदद करता और दरिया में डूब के मर गया। लेकिन ये ज़िंदगी कैसी, एक दिन पहले शहीद होता तो आज इमाम ज़माना जिस तरह यजीद इब्न सुबैत को सलाम कर रहे हैं, मुस्लिम इब्न औसजा को सलाम कर रहे हैं, इसको भी इमाम सलाम कर रहे होते। लेकिन इसने कार खैर में सुरअत नहीं दिखाई, कार खैर में जल्दी नहीं की। फरमाया कभी भी नेकी और खैर का मौका अपने हाथ से न जाने दिया करो, क्योंकि इंसान को अपने लम्हे का नहीं पता कि मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं। चौथी सिफत असहाब इमाम हुसैन की ये थी कि असहाब अहले बैत अलैहिस्सलाम के अंदर एक जज्बा होता था जो खुशी का जज्बा था, जो खुदा ने कहा जन्नत वालों की निशानी है, जन्नत वाले हमेशा खुश रहते हैं। इनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती थी, इनके दिल मुतमईन होते थे। आज जवानों में सबसे बड़ी बीमारी, खवातीन सबसे बड़े मसाइल का जिनका शिकार हैं, वो कौन सा मसला है? वो डिप्रेशन का मसला है, वो एंजाइटी का मसला है, वो पैनिक अटैक्स आते हैं लोगों को। अब सवाल है, अली वाला भी है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, मजलिस में भी आ रहा है, इसे क्यों डिप्रेशन हो रहा है? अल्लाह तो कहता है हम मोमिनों के दिलों पे सुकून को नाजिल करते हैं। अरे कल शहीद होना है, बुरे रात को लश्कर हुसैन में हंसी मजाक कर रहा है, खुशी खुशी के आलम में बैठा हुआ है, पता है कि कल शहीद हो जाएंगे, लेकिन चेहरों पे खुशी है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरों पे कभी मायूसी आपको नजर नहीं आती कि वो लश्कर यजीद का मलऊन सिपाही ये कहे कि मैंने हुसैन को अकबर का लाशा उठाते हुए देखा, अब्बास का लाशा उठाते हुए देखा, कभी हुसैन रो रहे थे, कभी कह रहे लान कसर जहरी, मेरी कमर टूट गई, लेकिन कहते यही हुसैन है जिनको मैंने गोदी कत्लगाह में देखा। लेकिन ऐसा चेहरे पे इत्मीनान, ऐसा चेहरे पे सुकून था कि यह नहीं लग रहा था ये वही हुसैन है जो शाम को अपने भाई का जनाजा उठा रहा था, जो ज़ोहरे आशूर के बाद अपने अकबर का जनाजा उठा रहा था। कैसा सुकून, ये कैसा सुकून है, ये कैसी खुशी है जो खुदा मोमिन को अता करता है। यानी ये तरतीब आपको साइंस में नहीं मिलती। आज कोई डिप्रेशन का मरीज है, साइंस वाले गोली दे देते हैं, जाके खा लो और आराम कर लो। जब तक हम अपनी थिंकिंग को, जब तक हम अपनी फिक्र को अहले बैत की रविश पे नहीं लाते, तब तक हमारी जिंदगियों में खुशियां नहीं आती। कल मैंने एक सिफत बताई थी कि अगर खुश रहना चाहते हो तो फरमाया अपनी सोचों को सही करो। बोला कैसे? फरमाया हुस्न ज़न रखा करो। ये मोमिन जो मोमिन के लिए सूए ज़न रखता है, ये इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। फरमाया मोमिन के लिए हुस्न ज़न। अब सूएज़न भी रखो, किसके लिए रखें? का शैतान के लिए हमेशा सूएज़न रखा करो कि मैं फला महफिल में जाने से मौलाना क्या होता है, एक शराबी के साथ घूमने से क्या होता है, 4 बाल अगर मेरे नजर आ गए तो दीन पे कौन सी कयामत पड़ जाती है, 2 जुमले नामहरम से बात कर लिए इससे क्या हो जाता है। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ना रखा करो कि शैतान के ऊपर तुम हुस्न ज़न रखो कि मैं गुमराह नहीं हो जाऊंगा। फला नशे की महफिल में जाने से क्या होता है, 2 कश सिगरेट के लगाने से क्या होता है, थोड़ा नशा करने से क्या हो जाता है, 1 घूंट शराब पीने से क्या हो जाता है। सारी चीजें यहां से शुरू होती हैं। शैतान मोमिन को ज्यादा पे नहीं लाता, वो कम कम से शुरू करवाता है। आज कोई ऐसा नशई दिखाइए जिसने ये कहा पहले दिन
हमने नशा बड़ा किया था। इन्हीं महफिलों में जाते हैं, इन्हीं महफिलों में जाके खराब हो जाते हैं। मौला ने क्यों कहा कि सलमान अली को बड़ा पसंद है? क्योंकि सलमान पसंद रखता था, वो उलमा की महफिल में बैठता था, वो सुलहा की महफिल में बैठता था। फरमाया वो फासिकों की महफिल से दूरी करता था। आज बड़े से बड़े लोग आपने बच्चों के स्कूल में दाखिला तो करवा दिए, इस लालम में मौलाना बेटा ओ लेवल पढ़ लेगा, बेटा ए लेवल पढ़ लेगा, ये इंग्लिश मीडियम में चला जाएगा, लेकिन उसी स्कूल में डांस क्लासेस होती हैं, म्यूजिक क्लासेस होती हैं। अरे जिन बच्चियों के साथ आपकी बच्ची पढ़ रही है वो हिजाब नहीं करती, जिन बच्चे के साथ आपका बच्चा पढ़ रहा है उनके घरों में न वो तहजीब है, न वो तमद्दुन है, न वो इस्लामी कल्चर है। मुकम्मल उनका माइंड जो है वो वेस्टर्नाइज हो चुका है। अब बाप बड़ा आजादार है, मां बड़ी आजादार है, लेकिन 8-8 घंटे बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं। फिर फायदा क्या हमारे सरमाएदार होने का? फिर फायदा क्या इस मकतब में खुम्स के तसव्वुर का कि जब तक अपने एजुकेशन सेंटर नहीं बनाओगे, जब तक अपने वजूद के अंदर अपने तालीम के इदारे नहीं बनाओगे, 8 घंटे बच्चों को हवाला कर देते हो इन फिस्को फजूर वाले स्कूलों में, सिर्फ इसलिए कि बच्चा इंग्लिश पढ़ ले। भाई आप क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोल सकते? क्या बेहतरीन निजाम वाली चीजें नहीं खोल सकते? एक टीचर ही तो रखना है, 4 अच्छी किताबें तो रखनी है। मैं ये नहीं कहता किताबों को बदल दें, यही किताबें रखें जो ऑक्सफोर्ड की किताबें हैं, क्योंकि अगर हम यहां पे किताबें बदलेंगे फिर आपने जाहिर है हायर एजुकेशन के लिए फिर यूके वगैरह बच्चों को भेजना है, वहां पे वही किताबें होंगी। सिर्फ महफिल इसकी अच्छी रखो, टीचर इसका अच्छा रखो, पढ़ाए ऑक्सफोर्ड की बुक, लेकिन ये हो कि टीचर के जहन इस्लामी हो, ये बच्चे के जहन पे काम करे, इसे मोरल वैल्यूज बताए, इसे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चीजें बताए, इसे वाजिबात का पाबंद बनाए कि कल ये बच्चा अगर बाहर मुल्क में भी चला जाता है इसका बुनिया इतना मजबूत हो, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो कि दुश्मन इसके ईमान को खराब न कर सके। तो फरमाया इंसान शैतान के लिए सूए ज़न करे, मोमिन के लिए हुस्न ज़न करे। हमारा उलट है, मोमिन के लिए सूए ज़न करता है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में बड़ा हुस्न ज़न है। कभी नहीं सोचते कि उस स्कूल में जाएगा बच्चे का क्या बनेगा। इसी कराची में मोमिनीन कहते हैं मौलाना अब बेटी जवान हो गई है, उसे पसंद नहीं कि वो हिजाब करे। अब ये सवाल वेस्टर्न वर्ल्ड में होते थे तो समझ आती थी। कोई इंग्लैंड में कहता है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करती, मैं पाबंदी नहीं कर सकता। कोई यूरोप में कहता है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करती, वहां तो न बीवी पर कंट्रोल है न बच्चों पर कंट्रोल है, वहां वालिदैन गुलाम बन के वहां पर जिंदगी गुजारते हैं, यानी दिन ब दिन डरते रहते हैं कहीं बेटा छोड़ के न चला जाए, बेटी छोड़ के न चली जाए, क्योंकि न वहां पे आपका घर पर कंट्रोल है न घर वालों पर कंट्रोल है। तो सवाल यह है, पाकिस्तान में यह सवाल हो रहा है मौलाना बेटी हिजाब नहीं करना चाहती, बेटी फलां दोस्तों की बर्थडे में जाना चाहती है, बेटी फलां दोस्तों के साथ फंक्शन पे जाना चाहती है, अब पता नहीं वो घर कैसा है। फरमाया अगर बुरी महफिल, सबसे बदतरीन चीज जो इंसान को खराब करती है वो गलत दोस्तियां हैं, वो गलत महफिलें हैं, वो गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, इंसान का ईमान तबाह बर्बाद हो जाता है। तो फरमाया हुस्न ज़न करो मोमिन के लिए, हुस्न ज़न करो खुदा के लिए, और सूए ज़न करो शैतान के लिए। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये एक जर्रे से भी तुझे अहले बैत से दूर कर देता है। मैंने शायद यह वाकया नहीं पढ़ा, शबस इब्न रबी जंग नेहरवान में अमीरुल मोमिनीन का अलम बरदार है, जंग नेहरवान अमीरुल मोमिनीन का अलम बरदार है कि एक तरफ जनाब इब्न अब्बास, एक तरफ शबस इब्न रबी, एक तरफ हुज्र इब्न उदय, 3 इतने अकाबिर उम्मत हैं, अबू अय्यूब अंसारी, ये 4 लोगों को अलम दे रहे अमीरुल मोमिनीन, जिनमें शबस इब्न रबी भी है। और यही शबस इब्न रबी करबला के मैदान में अलम बरदार यजीद है, नहरवान में अली का अलम बरदार और जंगे करबला में यजीद का अलम बरदार। और जब इमाम हुसैन शबस को कहते तूने मुझे खत नहीं लिखा, कहता मुकर गया, मैंने खत नहीं लिखा। इमाम ने कहा बाद जाके मेरा खत निकाल के ला। मौला खत निकाल के लाते हैं, कहा ये तुम्हारी हैंड राइटिंग नहीं, क्या ये तुमने नहीं लिखा? मुकर गया। कहा तू वो नहीं जो मेरे बाबा के लश्कर में था? कहने लगा हुसैन तुम्हारे बाबा ने मुझ पर जादू किया था, अभी अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। और जब इमाम हुसैन ये जुमला अन्नास अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं, दीन इनके जबान की चिटकारी है, उस वक्त कहने लगा इब्ने साद क्या तुमने हुसैन की तकरीरें सुनाने के लिए बुलाया है या हुसैन को कत्ल करने के लिए बुलाया है? फिर ये कहे कि हुसैन जब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं खुशी में नजराने के तौर पर कूफे में मस्जिद बनाऊंगा, जिस मस्जिद का नाम रखा मस्जिद हमरा, लाल मस्जिद, ये उसने बनाई, शबस इब्न रबी ने बनाई। इमाम हुसैन के मुकाबले में जर्री सी गलत महफिल इंसान को दुश्मन बना देती है, जर्रा सी गलत महफिल इंसान को दीन से दूर कर देती है। जब हाथों से चीज चली गई फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो फरमाया हुस्न ज़न रखो, मोमिन के लिए हुस्न ज़न रखे। लेकिन आज हमारे यहाँ वसवसे की बीमारी, ये बार बार हर चीज पे इस्तिखारा निकालना। अल्लाह ने अक्ल दी है, 2+2 करो, कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करके अपने नताइज पर पहुंचो। वो बिजनेस हो या शादी के मामलात हो, बेटी की शादी हो। आज कई लोग औलाद की मौलाना 10 रिश्ते आए हैं, इस्तिखारा मना आ गया।
अब उस इस्तिखारे के चक्कर में 10 रिश्तों को जवाब दे दिया, बेटी की उम्र चढ़ गई और जिंदगी इसकी तबाह बर्बाद कर दी। फरमाया कैलकुलेशन करो, बड़े आसान फार्मूले अहले बैत ने बताए हैं किसी को परखने के लिए। मोमिन है, बेटा है, बेटी का रिश्ता आया है, जिस स्कूल में पढ़ता है 4 दोस्त देख लो उसके दोस्त कैसे हैं, जिस मोहल्ले में रहता है 4 मोहल्ले वालों से पूछ लो कि ये घर कैसा है। फरमाया पता चल जाता है। अगर 4 मोमिन उसके लिए अच्छी गवाही देते हैं तो तुम्हें ज्यादा तहकीक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह लड़की का मामला है। फरमाया जाकर मोहल्ले से पूछो, उसकी सहेलियों को देखो किस माहौल में पढ़ी है, किस स्कूल में पढ़ी है, किसने उसकी तरबियत की है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से पता चल जाता है। फिर अल्लाह पे तवक्कुल करके तुम बेटियों और बेटों की शादी करा दो ताकि इनकी दुनिया भी आबाद रहे, इनकी आखिरत भी आबाद रहे। दूसरी चीज जो इंसान को डिप्रेशन में डालती है, मासू फरमाते वो कौन सी चीज है? फरमाया वो इंसान 3 है ना, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। फरमाया अगर सुकून की जिंदगी में वक्त गुजारना चाहते हो तो वक्त हाजिर में जिंदगी गुजारना सीखो। कई लोग हैं जो पास्ट में रहते हैं और उस अपने पास्ट की वजह से गमगीन रहते हैं। कई माएँ हैं, मौलाना मेरा बेटा बड़ा जवान था, दुनिया से चला गया, अब उसी बेटे के गम में रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। फरमाया हाल में जिंदगी रहना सीखो। मौलाना हम पहले बहुत अमीर थे, अब ये मसाइल हो गए, हम गरीब हो गए। अब वो अपनी अमीरी पे रो रहा है कि पहले ये था आज ये है। कहीं हाल में रहना सीखो। कई लोग वो हैं जो फ्यूचर के खौफ से डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमारे यहां अक्सर बुढ़े हजरात जो 50-60 क्रॉस कर जाते हैं वो मौत का सोच सोच के पहले ही मर जाते हैं। फरमाया आज में रहो, कल का क्यों सोचते हो? जो चीज आनी है वो आ जाएगी, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2 जुमले अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पास्ट के हवाले से तदबीर और इबरत, माजरत, इबरत और निदामत, ये पास्ट के हवाले से।